जो कार्यक्रम है थोड़ा लंबा हो गया। 15 अगस्त तो ऐसे भी हम लंबा कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस समय गर्मी बहुत अधिक होती है और अभी का धूप वैसे भी हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है और ऊर्जा देता ही है। तो ये प्रोग्राम हम लोग का थोड़ा लंबा हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को अपने भाषण के साथ खत्म करूंगा। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को धन्यवाद देता हूँ जो इतने देर तक खड़े रहे और अपनी सहनशीलता का परिचय दिया। साथ ही सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उस समय से ये बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों को देख रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को भी मेरा धन्यवाद है, प्रणाम है। आप सभी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा ये कार्यक्रम आप सबकी बदौलत ही सफल हो पाता है। 26 जनवरी ये हमारे स्वतंत्रता इतिहास में या फिर हमारे भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन। ये दिन न जाने कितने संघर्षों, कितने बलिदानों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। हमारी भारतीय परंपरा कोई नवीन नहीं है, विश्व के सबसे प्राचीन परंपराओं में हम एक हैं। आज जितनी भी विकसित सभ्यताएं हैं, विकसित देश हैं, उन सबके समान ही विकसित सभ्यता समय के प्रारंभ, इतिहास के प्रारंभ में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। वो इतनी मॉडर्न थी, इतनी विकसित थी कि आज बहुत सारे विकसित शहर उसके जैसे नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता देखा भारत ने, फिर हमने वैदिक काल में प्रवेश किया। वो वैदिक काल जिसमें हमारे वेद आज भी हमारे भारत के साथ साथ विश्व को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये मार्गदर्शन विश्व के देशों ने भी अपनाया, अनुभव किया और प्रगति किया। फिर भारत में बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने भारत के साहित्य, शिक्षा, न्याय, दर्शन में अपना योगदान दिया। भारत ने विश्व को शून्य दिया, दशमलव प्रणाली दिया, जिसके बिना आज शायद अंतरिक्ष तक पहुंचना संभव नहीं था। फिर भारत कुछ परिवर्तनों के दौर से गुजरा। मध्यकाल बहुत सारे आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत को तोड़ने, भारत को लूटने का बहुत सारा प्रयास किया। भारत की जो सनातन सभ्यता थी उसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन थोड़ा तकलीफ भी देता है और कुछ विकास भी लाता है। भारत में मध्यकाल में बहुत सारे स्मारकों का निर्माण हुआ जो हमारे विश्व धरोहरों में शामिल है। विश्व के अजूबों में हमारा एक ताजमहल, प्रेम की निशानी, वो मध्यकाल में ही बना। वो भी हमारे देश को पूरे विश्व में पहचान दिलाता है। फिर भारत अंग्रेजों के हाथों में गया। अंग्रेजों ने भारत का बहुत शोषण किया, भारत को लूटा। जो भारत हमारी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो हमारी स्वतंत्रता के समय आते आते उसको अंग्रेजों ने कंगाल बना करके बहुत ही गरीबी की हालत में छोड़ रखा था। हमारे व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे सभी कुछ नष्ट हो गए। उसी समय उद्भव होता है कुछ स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने अपने देश के बारे में सोचा, अपने बारे में नहीं। उनमें बहुत सारे नाम हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने बारे में ना सोचकर हमारे देश के बारे में सोचा और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। आज भी हमारे बहुत सारे वीर सरहदों पर लड़ रहे हैं, सीने पर गोलियां खा रहे हैं, तब शायद जाकर हम स्वतंत्र हुए या स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं, अपने उत्सव मना पा रहे हैं और सुख का जीवन जी रहे हैं। हमने भगवान राम के बारे में सुना था। राम को वनवास मिला था, लेकिन वो वनवास एक निश्चित समय के लिए था। राम उस वनवास के बाद वापस घर लौट पाए। लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो एक ऐसे वनवास पे जाते हैं जिनके आने का समय निश्चित नहीं था और ना ही आज उनके आने का समय निश्चित है। वो भी हमारे लिए उसी भगवान राम के समान ही पूजनीय है। राम जी ने उस समय भारत को, हमारे देश को मर्यादा का पाठ पढ़ाया।
हमारी देवी, हमारी माता का अपहरण हुआ, उन्होंने पूरी लंका का विनाश करा दिया। वैसे ही हमारे सैनिक हमारे भारत के लिए खड़े हैं और हमारे देश के लिए जीते हैं, मरते हैं। तो उन्हीं सैनिकों के लिए मैं एक बात बोलूंगा। कुछ दर्द ऐसे हैं जो कभी सोते ही नहीं और उन सैनिकों के वनवास खत्म भी नहीं होते। चौखट पे दिए जलते रहे, लेकिन हमारे सैनिक जो स्वयं राम की तरह पूजनीय है, वो बहुत सारे कभी अपने घर लौटे भी नहीं। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि हमारा भारत एक ऐसे युग में प्रवेश कर गया है जहां हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारा भारत जो कभी कृषि प्रधान था, आज वो अंतरिक्ष में चंद्रयान, गगनयान जैसे मिशन कर रहा है। हमारा भारत खेलों में अपनी प्रतियोगिता में अपनी उत्कृष्टता दिखा रहा है। हमारा भारत हर क्षेत्र में आगे है, हमारी लड़कियां हर क्षेत्र में आगे हैं। हर क्षेत्र सबके लिए है, सबके लिए समान है। यही सिखाता है हमें हमारा गणतंत्र दिवस। भारत वास्तविक गणतंत्र तब होगा जब हमारे लिए महिला पुरुष, लड़के लड़कियां, इनके भेदभाव को खत्म कर दिया जाएगा। हमारा भारत सबसे आगे जाएगा जब ये भेदभाव मिटेंगे। सब अपनी बेटियों को भी उतना ही मौका देंगे जितनी बेटों को देते हैं। वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, उनमें भी सामर्थ्य है। बस जरूरत है उन्हें वो मौका देने का जिससे वो अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्तियों को सभी के सामने रख पाए, ला पाए। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करता हूँ। सभी बच्चे प्रसाद लेकर, मिठाई लेकर के ही घर जाएंगे। सभी शिक्षक बच्चों के लाइन के बीच में खड़े हो जाएं और ध्यान रखें कि कोई भी बच्चे रह न जाएं, सभी को मिठाई मिले। सभी अच्छे से घर जाएंगे, अपने बीच में कहीं नहीं रुकेंगे और कल समय से विद्यालय पे पहुंचेंगे। विद्यालय का पठन पाठन कार्य कल से प्रारंभ होगा। एक लंबी छुट्टी रही, त्योहार भी रहा, सरस्वती पूजा हमने मनाया, आज 26 जनवरी भी समाप्त हो रहा है। सभी बच्चे कल से अपने समय पर जो निर्धारित है विद्यालय पहुंचेंगे। सभी शिक्षक बच्चों को मिठाई के लिए एक एक करके लाइन में ले जाएं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे अभिभावक में से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ बोलने की इच्छा जाहिर की है। उनके बोलने के बाद अब दूसरा कोई भाषण नहीं रहेगा, ये अंतिम भाषण उनका है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आ जाइए, साथ में बच्चों को मिठाई भी बंटता रहे। आपका स्वागत है। हेलो, मैं सबसे पहले उन माताओं को प्रणाम